हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का एसबीआई क्लर्क ही दिमाग से नहीं जा रहा है, आरआरबी पीओ का जो मॉक देने जा रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखते हैं क्या स्कोर रहता है इस मॉक में हमारा। ओके, सो पहले इनइक्वालिटी है 5 से 8 चेक करना है ना। 5 से मैं गया, 5 से 8, 8 7 6 9। 5 से 4 गए, ठीक है। 4 से गए 8, नहीं बनेगा। 2 से 6 चेक करना है, 2 से गया 4, नहीं बनेगा, तो ये नाइदर नॉर है। नेक्स्ट है R से F देखना है ना। R से F गलत है। D से Z देखना है, D से Z भी गलत है। R से F और D से Z। P से T चेक करना है, P से T गलत है। H से R चेक करना है, H से R तो ठीक है, ओनली सेकंड। नेक्स्ट है 8 persons हैं, ओके, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट जस्टली इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम आर फेसिंग। ठीक है, बन सकता है। 8 persons हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, कुछ अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ बाहर की ओर। पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स if one is facing towards the center then other person is also facing the center and vice versa. Person facing opposite direction means if one facing towards the center then other is facing outside. Okay, ठीक है। R sets second to the right of O। अगर O को अंदर मारेंगे तो R यहाँ। R sets second to the right of O। O does not face center। Okay, and both of O does not face the center and both immediate neighbors of O faces the center. L sets third to the left of O। L sets third to the left of O। N faces the center। N जो है वो सेंटर फेस कर रहा है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ N फेसेस आउटसाइड। सो N के जो दोनों के दोनों नेबर्स हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है। L sets third to the right of R। L sets third to the right of R। तो अब R के थर्ड राइट में अगर, हाँ ठीक है, L sets third to the right of R। R हो गया बाहर की ओर। L sets third to the right of R। P is an immediate neighbor of L and N। P is an immediate neighbor of L and N। M sets second to the left of P। M sets second to the left of P। K sets second to the right of Q। K sets second to the right of Q, who sits to the immediate left of M। K sets second to the right. K sets second to the right of Q, who sits immediate left of M। L and K face the same direction as Q। L और K face the same direction as Q। ठीक है, तो अब कैसे हम इसको लगा सकते हैं। N के जो दोनों हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं ना। N में अगर यहाँ लगाऊंगा तो इसके आउटसाइड फेस करेंगे। हाँ, N अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, P यहाँ रखता हूँ, P यहाँ रखती तो जो P है वो M के सेकंड लेफ्ट में है ना। ऐसे वो बोला गया है।
एम से ओके एम है, एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अभी इसका क्लियर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्लियर, एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एन के जो इमीडिएट नेबर्स है वो आउट की ओर दिख रहे हैं, ठीक है। क्यू जो है वो के राइट में है और एम के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। एम के इमीडिएट लेफ्ट में है, इट मीन्स एम भी बाहर की ओर दिख रहा है और के जो है वो राइट में है, तो के यहाँ आ गया, बन गई। एल एंड के क्या बोला गया, एल एंड के फेस द सेम डायरेक्शन, ओके, एज क्यू, ठीक है। एल एंड के फेस द, ओके। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन के इमीडिएट नेबर ओ और पी है। Which among the following person is sitting exactly between R and O? K. Who is sitting opposite to M? O. How many person in the given arrangement faces inside? एक, दो, तीन, चार। Four of the following five are alike in a certain way. Okay. M K R P O. M K R P O. K है जो inside दिख रहा है सिर्फ, ठीक है। Fill the word conclude, ये बाद में देखेंगे। 8 पीपल हैं, प्रिया प्रांजल जो भी है, ओके। डिफरेंट फ्लोर्स सच दैट 1 2 4, ओके, ठीक है। तो 4 3 2 1। फ्लैट 1 इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, फ्लैट 1 इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। प्रंजुल एंड प्रज्ञा लिव एट द डायगोनली ऑपोजिट एंड्स, प्रंजुल और प्रज्ञा लिव एट द, तो इसके चार बन जाएंगे, प्रंजुल प्रज्ञा, प्रज्ञा प्रंजुल, जो भी है, ठीक है। वैसे देख लेते हैं कि प्रंजुल और प्रज्ञा जो है वो डायगोनली ऑपोजिट है, डायगोनली ऑपोजिट। प्रकाश लिव्स जस्ट अबव और बिलो प्रतीक, प्रकाश लिव्स जस्ट अबव मतलब प्रतीक, जस्ट अबव और बिलो। प्रिया डज नॉट लिव एडजेसेंट टू प्रतीक, प्रिया और प्रतीक जो है वो एडजेसेंट नहीं है। प्रतीक्षा डज नॉट लिव एडजेसेंट टू सौम्या, प्रतीक्षा और सौम्या एक दूसरे के नज़दीक नहीं बैठे। प्रतीक लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, ओके। तो प्रतीक या फिर प्रतीक फ्लैट 1 में आएगा या 2 में, ठीक है। प्रतीक लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर। प्रकाश डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो ठीक है, फिर प्रकाश यहाँ आएगा, इस केस में प्रकाश यहाँ आएगा। प्रिया लिव्स ऑन फ्लोर 3 फ्लैट 1, क्या बात है, प्रिया लिव्स ऑन फ्लोर 3 फ्लैट 1, तो ये गया। प्रज्वल लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं प्रज्वल आएगा ना, प्रज्वल। सौम्या नाइदर लिव्स इन फ्लैट 1 नॉर लिव एडजेसेंट टू प्रतीक, सौम्या जो है वो नाइदर लिव्स फ्लैट 1, ना तो वो फ्लैट 1 में कहीं है, नाइदर एडजेसेंट टू प्रतीक, तो सौम्या यही होगा फिर, ठीक है, सौम्या यही होगा फिर। देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन प्रतीक्षा एंड प्रंजुल, प्रतीक्षा और प्रंजुल में 1 फ्लोर है,
प्रंजुल यहीं आएगा फिर। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। और ये कौन था? प्रज्ञा। ये यहाँ आ गया, बन गया। Who among the following live on the topmost floor? तो प्रंजुल या सौम्या में से कोई। Where does प्रतीक्षा live? प्रतीक्षा कहाँ रहती है? फ्लोर नंबर 2 एंड फ्लैट 1। यही है ना, फ्लोर नंबर 2 और फ्लैट 1। Who lives just above प्रज्ञा? प्रज्ञा के जस्ट अबव कौन है? प्रतीक। Who lives in flat 1 of floor 3? प्रिया। ये तो बोला भी गया था, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 3। ओके, प्रंजुल, सौम्या, प्रज्ञा। प्रंजुल, सौम्या, प्रज्ञा, प्रकाश और प्रतीक। एक मिनट, पहले रह कौन सा गया वो देख लेते हैं। 8 पीपल, प्रंजुल, प्रतीक्षा, प्रतीक, सौम्या, प्रज्वल, प्रज्ञा, प्रकाश। कौन सा रह गया? प्रंजुल हो गया, ठीक है। प्रंजुल हो गया, प्रिया भी हो गई, प्रतीक्षा भी हो गई, ठीक है। प्रतीक भी हो गया, सौम्या भी हो गई, प्रज्वल भी हो गया। प्रज्वल नहीं हुआ अभी तक। हाँ, प्रज्वल था यहाँ पर। अब देखते हैं। प्रंजुल, ठीक है। सौम्या, ठीक है। प्रज्ञा, प्रतीक, प्रकाश। तो प्रंजुल है फिर फ्लैट 1 में। एक मिनट यार। अब करते हैं सिलोजिज्म। Only a few wood is table. Some table is chair. All chair are desk. Some table is desk. Some chair is wood. Only conclusion first होगा फिर। यार इसको एक बार बार ऊपर करना पड़ता है। Few singer is dancer. Few singer is dancer. All dancer are painter. No player is dancer. Some painter can never be player. कुछ पेंटर प्लेयर नहीं हो सकता, ठीक है। All player being painter is a possibility. हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, बहुत होगा ना इसका। आगे क्या है? Only a few switches are USB. Only a few USB are wires. No switches are charges. Some charges are wires. Some charges are wires. नहीं, few USB are charges. ये देखते हैं, 284 है ये। एक मिनट, 284 315 97, both forward and back। 3 4 5 6 7 8 9 8 9 9 नहीं, 5 6 5 6 7 8 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 6 9, बस यही है। 1 2 3 और 4। ये अब क्या है? इन अ क्लास ऑफ 5 पीपल हु बॉट वेरियस कलर बैग्स विद देम, ईच एंड एवरी वन बॉट डिफरेंट कलर बैग। Money is either first or last to buy a bag. Only one person bought a bag between Arnold and Mary. Nani bought orange color bag.
ये बाद में देखते हैं। स्टडी द इंफॉर्मेशन, ये क्या है, 5 फ्रेंड्स हैं, ओके, ईशा है, डिफरेंट वेट्स, ठीक है। हु इज द लाइटेस्ट अमंग ऑल? Ipsy is heavier than Arpan but not as heavy as Bimal. Who is not the heaviest? Arpan is not the lightest. Isha is the heaviest among all. Same number of people heavier and lighter than Ipsy. Arpan is the second lightest person. I think दोनों यहाँ पर ज़रूरी होंगे, फिर ही बात बनेगी। ये देख लेते हैं। What is the code for car? अच्छा, कार पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, ठीक है। तो पूल कहीं है, पूल तो है, सम है कहीं, सम भी है। स्टेटमेंट 1 alone is sufficient। ये करते हैं। राम starts walking for office from his home towards north. He walks 3 kilometer to reach point A. ये होम था ना। To reach point A, from A he walks towards the east 4 kilometer. To reach point B, from B he takes left turn and walks 3 kilometer. To reach point C, from point C we go 4 kilometer towards east. To reach point D, from D he walks southward for 6 kilometer. To reach point E, from point E he walks towards east 4 kilometer to reach his office. Now what is the shortest distance Ram's office and home? तो 4 4 8 4 12. Point D is in which direction with respect to Ram's home? Northeast. What is the shortest distance between point C with respect to Ram's office? Ram's office shortest distance, तो ये फिर 3 और 3 36, ठीक है। 4 4 8 64, तो 10 का होगा 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। हाँ, ओके। व्हाट इज द कोड फॉर डॉक्टर? डॉक्टर पहले में, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। ING नहीं है, BNG है, NNG कहीं भी नहीं है, TNG NNG भी कहीं भी नहीं है, ध्यान से। TNG नहीं है ना। इज द कोड फॉर यश इज अ टीचर? ओके, यश पहले में नहीं है, यश दूसरे में है, तीसरे में है, बस दूसरे और तीसरे में है। ING, PNG, ETN, JNU, तो पहले का था हो गया JNU। इज पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। ING, हाँ। BNG, NNG, ING हो गया। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी है। ING, BNG, NNG, TNG, NNG। टीचर पहले में नहीं है, पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, लास्ट में है टीचर। IVF, NNG, EWQ, ZDR, EWQ और ZDR, तो JNU, ING, NNG, ZDR।
व्हाट इज द कोड फॉर डॉक्टर राज? डॉक्टर का तो हमने निकाला था अभी, निकाला था TNG। राज का देख लेते हैं, राज पहले में है और तीसरे में लग रहा है ना, ING BNG NNG TNG GNG AVR BNG है, तो TNG तो और BNG। Twelve people are sitting in two parallel rows containing 6 people. Okay. एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। रो 1 में कौन कौन है? अमित, 1 के लिख लेते हैं। रो 1 में अमित है, बिलाल है, ठीक है, सिंटू है, दिनेश है और फिरोज है और गौरव है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फेसिंग साउथ, ठीक है। अब प्रकाश सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ मनीष। प्रकाश सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ मनीष। मनीष अगर मैं यहाँ रखूँगा, एक मनीष फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ गौरव। यही रखना पड़ेगा मनीष। प्रकाश सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ मनीष, प्रकाश, या फिर मनीष यहाँ और प्रकाश यहाँ, ठीक है। मनीष फेसेस द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ गौरव, इमीडिएट राइट ऑफ गौरव। Two people sit between Sintu and Gaurav, who faces Rohan. Two people sit between Sintu and Gaurav, who faces Rohan. Three persons sit between Rohan and Om. Three persons sit between Rohan and Om. Om faces Dinesh, who sits third to the left of Amit. Manish does not face Firoz. Neetu and Kamar are immediate neighbors of each other. Kamar is not an immediate neighbor of Rohan. Who amongst the following sit at the extreme end of the row? मनीष और ओम हो सकता है, बिलाल और दिनेश। एक मिनट, मनीष, Who among the following sit at the, ओके, मनीष अमित नहीं, दिनेश रोहन नहीं, बिलाल और ओम, हाँ ये हो सकता है। Who among the following sit second to the right of नीतू? प्रकाश। Bilal is related to Amit. Same way Feroz is related to Dinesh. ठीक है। To whom the Kumar is related to? Bilal is related to Amit, मतलब अमित के सेकंड राइट में है। Feroz is related to Dinesh, दिनेश के सेकंड राइट। Whom of the following people is Kumar related? Rohan. Which among the following is true regarding Feroz? Feroz sits second to the left of one who faces Rohan. Feroz sits second to the left of one who faces Rohan. ठीक है। Feroz is not an. How many persons sit between Manish and Prakash? मनीष और प्रकाश के बीच में 1 2 3 है। वो जल्दी से काउंट करते हैं।
ओके, तो 75 प्लस 6 81, 81 को 9 से डिवाइड किया 9 ही आ जाएगा। 14 नया 126, 126 और 21, तो 6 आ जाएगा इसका। ये क्या है, 60 डिवाइडेड बाई 61, ये 18 इंटू 3 54, ठीक है 55, 55 में से 11 माइनस किया तो 44। 100 का स्क्वायर कितना होता है, √10, ये आ गया माइनस के 110 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 पंजे 100, तो ये फिर माइनस के 10 आ गया, जो कि 25 में जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा फिर। अब ये क्या है, 69 प्लस 46.7, तो 69 में बेसिकली 47 है ऐड हुए, 116, 116 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 12 5 60, 86। अगर 86 इसमें से घटा दें 1800 आएगा ये। 69 47 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, ओके ऐसे है ये। नौ 7 16, 72 हो गया यार। 273/91, तो ये 3 आ जाएगा प्लस एक्स, ये क्या है 30 इंटू 2 60, यहाँ पर है 33 माइनस के 57, 57 उधर प्लस होगा तो ये बन जाएगा 90। ये बाद में देखते हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 18 है ये, 6 18, 5 और 4, तो x लेस देन वाई है सीधा सा। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 24 8 और 3 72 9 और 8, तो इस केस में ये बड़ा है, इसमें तो ये बड़े ही हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5, वही 7 और 2 ही होगा। 6 अगेन हम बोल सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, नहीं अभी नहीं, वो हो गलती हो जाती है। अब 6 ऊपर 7 नीचे, तो ये 42 और 12, ये माइनस के 21 माइनस के 14, x ग्रेटर देन वाई बनेगा माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, ऊपर को 4 के नीचे को 25 से, 25 दूना 50, 10 और 5 आएगा, लेकिन ये 40 और 20 आ जाएगा। 4 और 1, 4 और 1 ही बनेगा, 100 और 25। ये क्या है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये 7 चौके 28 है ना, इसको 3 से इसको 4 से, 7 चौके 28,
और 11, 7 और 4 ही आएगा। 7 और 4 मीन्स 21 और 12। आगे है 14 तिया 42, 7 और 6, 7 और 6 तो 28 और 24। इससे तो बड़ा ये है, लेकिन इससे तो ये फिर ना इधर ना। इक्कीस सौ 95 इसमें गलत है, साफ साफ दिख रहा है वैसे। इसमें एक सौ अस्सी गलत होगा ना, इसमें लग रहा है। 9 और 1 10। ओके, तो अब यही करते हैं फिर। ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर पी ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। वेंसडे एंड थर्सडे। तो 2700 और 5000 कितना होता है? 77, 78, 3900 हो गया। ऑन थर्सडे मिस्टर क्यू डिड नॉट सेल 70% ऑफ द टीवी। ठीक है, विच आर नॉन डिफेक्टिव। हाउ मैनी नॉन डिफेक्टिव टीवी ऑन थर्सडे डिड नॉट सेल? एक मिनट। ऑन थर्सडे मिस्टर क्यू डिड नॉट सेल 70% ऑफ द टीवी विच आर नॉन डिफेक्टिव टीवी। ठीक है, उसका 70% नहीं बेचा। हाउ मैनी नॉन डिफेक्टिव टीवी ऑन थर्सडे डिड नॉट सेल। तो फिर देख लेते हैं, वही होगा 2100। आउट ऑफ टोटल टीवी मैन्युफैक्चर्ड इन थर्सडे बाय मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू 10,000। द नंबर ऑफ 4 किलोवाट टीवी आर 2500, 7500। Number of TV that are defective reduced by approximately what percent on Wednesday as compared to Monday by Mr. P। तो 500 कम हुआ 2700 पर ही। तो 500 को जब 27 से करेंगे, 27 एकम 27 ही लिख लेते हैं ना। 27 अट्ठे 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21। एक मिनट। नंबर ऑफ टीवी दैट आर डिफेक्टिव। ओके ओके, हाँ। तो ये डिफेक्टिव 800 है मंडे को और 300 है वेंसडे को। और व्हाट परसेंट रिड्यूस्ड एज कंपेयर्ड टू मंडे? 8 40। 5/8 वैसे वैसे होता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द टीवी इज ₹300 and find the total loss suffered by Mr. P due to defective टीवी। ठीक है, तो 800 800 और 1500 कितने हो गए? 2300।
2300 और 300 2600, 900 3500, 4500। 4500 में अब 300 करेंगे 1,35,000। तो 3 चीज़ें हैं बेसिकली, राइस, शुगर और वीट। ठीक है, राइस पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, क्या अमाउंट अर्नड बाय होल सेलर इन लाख्स। ओके, बाय सेलिंग। ओके ठीक है, पहले राइस देख लेते हैं 15 लाख। ठीक है, 15, 10, 25, 30, 10, 20। शुगर देख लेते हैं, शुगर ट्राइंगल डिनोट कर रहा है तो 15 ही है। 25, फिर से 15, 40, 20, 15। वीट देख लेते हैं, वीट 20, 40, फिर से 20, 10, 20, 30। If 30% of all income earned in 2012 was paid as income tax, then remaining about approximately what percent to the total amount earned in the 2014? ठीक है, 30% ऑफ द 2012, 30, 40, 70 और 80। 80 का 30% कितना होगा, 24। 24 को दे दिया गया, रह कितनी गई, 56 रहेगी ना। 56 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट आउट इन 14। तो 13 पंजा 65 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 20। हाँ, तो what was the difference between the total amount earned in 2010 and the average amount earned in 2011 13? 2010 में टोटल अमाउंट कितनी है, 40 और 25 65 75 है ना। एंड एवरेज अमाउंट अर्नड बाय 2000 शुगर ओनली 11, 13, 14। 11, 13 और 14, 25, 50। 50 का कैसे निकलेगा यार। अच्छा, 75 लाख है ना। एक मिनट, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट अर्नड इन 2010। 2010 में टोटल 75 है, एंड एवरेज ऑफ अमाउंट अर्नड इन 2011 13 14 विद शुगर। 11, 13, 14, 20 और 15 और 15, 30, 50। 50 का अगर देखा जाए 3 से तो
17 होगा, 17 को अब मैं माइनस करूँगा 58 पॉइंट समथिंग। What was the respective ratio between the amount earned in 2012 and 2009? What was the total amount earned by sugar and wheat in all years together? 15 और 20 35। एक मिनट यार, 10 30 50 90 100 120 160 170 190 210 220 250 260 270। Find the percentage increase or decrease of amount earned by wheat from year 2012 to 2014। 12 से 14 तो इंक्रीज ही हुए 200%। इसको अब देखें या फिर मेरे हिसाब से अब मुझे रीजनिंग कर लेनी चाहिए। ये करते हैं। फिर द वर्ड कंक्लूड, all the letters are written in reverse order starting from E and then all the vowels are changed to next letter and next second letter है। And all consonant are changed to previous letter। Then which of the following sixth from the left hand? M। ये बनाकर देख लेते हैं। A family is at a family gathering there are 8 members present। P is father of R। P is father of R but R is not his son। T is daughter of R। U is the wife of P। Q is brother of R। S is the son of Q। V is the wife of Q। W is father of V। Who is paternal grandfather of S? W। पैटर्नल ग्रैंडफादर बोला गया ना, तो P है, सॉरी। Who is son of U? U का son Q। But who is the father-in-law of Q? W। इसको देखते हैं बनाकर। ये ज्यादा तो नहीं बढ़ रहे ना, लगता है। एक मिनट, पहले 0.51 फिर 0.25। यार छोड़ो इसको। ये देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 3:1। क्या होता है
पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का? 2l+b होता है, तो 2 × 4x। ओके, तो ये एरिया है ना, सॉरी एरिया गिवन है ना, तो फिर 4x। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ क्या है यार, टाइम ही हो गया। तो गाइस ये था मेरा RRBPO का प्री। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। सो 53.25 स्कोर रहा है। थोड़ी सी एक्यूरेसी भी ख़राब हो गई और अटेम्प्ट और हो सकते थे मेरे हिसाब से। थोड़ा सा स्लोइश था मैं आज, पता नहीं क्यों, लेकिन हो सकते थे और। ओके, तो 3 इसमें ही गलत है, एक तो पहला ही गलत हो गया, ये मुझे लग भी रहा था, पर मैंने दोबारा चेक नहीं किया, ये मेरी गलती थी। 5 से 4 जाकर 4 से 8, हाँ ये गलत। ओहो, ये क्यों गलत हुआ भाई? कितने थे इसमें? 5 थे, लेकिन 5 कैसे हो सकता है? उन्हें तो 3 ही देखे थे, 3 ही। कौन सा मिस किया? ओके, 1 मिनट 3 से 5 मिस कर दिए, 3 4 5। वो ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं। नॉर्थ वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू राम्स ऑफिस। ओके, ऑफिस से देखना था ना। सो इसमें कोई गलत तो नहीं गया, पर थोड़े अटेम्प्ट कम हुए, इसमें और हो सकते थे अटेम्प्ट। सो ये था गाइज मेरा IBPS PO का जो IBPS RRBPO का प्री। इसमें 53.25 मार्क्स आए हैं मेरे, ठीक है। आप शेयर कीजिएगा आपके कितने मार्क्स आए इसमें, और आप टेक्स्ट बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा ऐप है, इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सो थैंक you so much for watching this video. Please subscribe to the channel and like the video.